के रोजेदारों पर कुदरत मेहरबान। सुबह के औकात बारिश के बाद माह सया ठंडी हवाओं और सुरमई घटाओं का राज है। दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजीद क्या तफसीलात मौसम के हवाले से जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं तो बहार के रंग शहर लाहौर में तो बिछे हुए ही हैं, लेकिन सुबह सवेरे बारिश के बाद शहर लाहौर का मौसम जो है वो डबल खुशगवार हो गया। अगर हम अभी की बात करें तो नूर आफ्ताब की मध्यम धूप जो है वो शहर भर में फैली हुई है, लेकिन उसके साथ साथ ठंडी हवाओं का राज भी शहर लाहौर में खूब हो रहा है और ये फरहत पर हवाएँ जो हैं इससे शहरी खासे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत शहर लाहौर का 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 82% है और ये हवाएँ 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की जा रही है कि आइंदा आने वाले हफ्ते और रवां हफ्ते जो है बारिशों का स्पेल वक्फे से जारी रह सकता है। तो रमज़ान का दूसरा और तीसरा अशरा भी कहीं ना कहीं घटाएं जो है वो शहर लाहौर में अपना राज दिखाएंगी, जो कि रोज़ेदारों के लिए खासी एक खुशखबरी है। दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो फ़िज़ाई आलूदगी में खासा कंट्रोल आया है। बारिश के बाद से अगर मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त 112 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और लाहौर इस वक्त दुनिया में 17वें नंबर पर आ रहा है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में AQI की मजमूई शरह कम से कम रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी को इस बारिश ने कंट्रोल किया है, वहाँ पर आने वाला जो मौसम है वो शहरियों को भी जो है खूब लुत्फानंदोज जिससे होंगे और शहरी जो है उस मौसम से। फातिमा खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। विफाकी हुकूमत का ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सरकारी कनेक्शन पर होने वाली ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। FIR के अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेस्को के मैनेजर S&I अनवर 2 को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। सरकारी कनेक्शंस के बाद प्राइवेट सार्फिन के कनेक्शंस में भी ओवर बिलिंग की चेकिंग होगी। FIA की टीमें सार्फिन के कनेक्शन की चेकिंग करके रीडिंग रिपोर्ट बनाएंगी। मसीह जानेंगे, शाहद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली चोरी के साथ सार्फिन को होने वाली ओवर बिलिंग के खिलाफ भी क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है। वफाकी वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में FIA की खसूसी टीम तश्कील दी गई हैं और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सर्कल लेवल पर ये टीमें कार्रवाई करेंगी और बिलखसूस उनको अहकाम जारी किए गए हैं कि सरकारी महकमों और इदारों के कनेक्शन हैं जहां से इस बात की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाखों यूनिट्स की उनको ओवर बिलिंग की गई है। और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक कहा गया है कि लेस्को के मैनेजर S&I अनवर वट्टू को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। वो FIA और लेस्को के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। ज़राए ने मज़ीद ये बताया है कि इब्तदाई तौर पर सरकारी महकमों और इदारों के कनेक्शन में ओवर बिलिंग चेक की जा रही है, जिसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो छोटे कमर्शियल और दीगर जो सार्फिन प्राइवेट सेक्टर के हैं इनकी भी चेकिंग की जाएगी और उसमें अगर ओवर बिलिंग होती है तो मुतलका जो ऑफिसर्स होंगे उनके खिलाफ सख्त में लाई जाएगी। शायद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बात करें कुछ बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से तो मुर्गी की गोश्त की सरकारी कीमत में 32 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया है। ब्रायलर मुर्गी का सरकारी रेट 612 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 406 रुपये फी किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की 273 रुपये फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 8070 रुपये मुकर्रर किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी की जानिब से आज लाहौरियों के ऊपर एक और महंगाई का बम है वो गिराया गया है और छुट्टी के रोज लाहौरियों पर एक और रिलीफ से महरूम है वो कर दिया गया है। 32 रुपये फी किलो इजाफे के बाद जो सस्ता प्रोटीन तस्वर किया जाता है यानी कि ब्रायलर मुर्गी गोश्त, उसकी कीमत 612 रुपये फी किलो है वो मुख्तस की गई है। देखिए, जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट है वो 406 रुपये और परचून रेट है वो 422 रुपये फी किलो है वो जारी किया गया है। फार्मी अंडों की बात कर लें तो गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ जो फार्मी अंडों की कीमत है वो भी बढ़ना है वो शुरू हो चुकी है। फार्मी अंडे जो है वो 273 रुपये फी दर्जन के रेट मुकर्रर किया गया है, जबकि अंडों की पेटी का सरकारी जो थोक रेट है वो 8070 रुपये जारी है वो किया गया है। और माहिरीन के मुताबिक रमज़ान मुबारक की इख्तिताम के साथ साथ जैसे ही ईद की आमद हो रही है और तलब के अंदर जो ज्यादा तलब होने की वजह से जो मुर्गी है वो रेट में दिन ब दिन इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। जी।
सब्जियां और फल सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगे। इंतजामिया सरकारी कीमतों के इतलाक में नाकाम हो गई है। शहरी परेशान हैं। आलू 53 के बजाय 80 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि टमाटर 115 के बजाय 40 रुपए किलो पर फरोख्त किए जा रहे हैं। मजीद सब्जियों फलों का क्या रेट है, जानेंगे उसवा फातिमा से। जी उसवा। सयाम में भी महंगाई के बाइस आवाम को फलों और सब्जियों की खरीदारी में मुश्किलात का सामना आ रहा है। आवाम के लिए जो है वो सहरो अफ्तार का इंतज़ाम करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अगर हम आज की रेट लिस्ट की बात करें तो सब्जियों में आलू की सरकारी कीमत जो है वो 53 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 80 से 90 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह से प्याज की सरकारी कीमत 180 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में 200 से 250 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी की सरकारी कीमत 275 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में 350 से 400 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 516 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 650 से 700 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह से अगर हम फलों की बात करें तो आज की सरकारी रेट लिस्ट में सेब की सरकारी कीमत 220 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में 300 साढ़े 300 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। केले की सरकारी कीमत 190 रुपये दर्जन मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में 250 से 300 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से किनू की सरकारी कीमत 330 रुपये फी किलो मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में 450 से 500 रुपये तक भी फरोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ रेट्स पे जो है गिरा फरोश अवाम को लूट रहे हैं। रमज़ान में अवाम के लिए जो है वो सहरो अफ्तार का इंतज़ाम करना मुश्किल होता जा रहा है। अवाम की जानिब से इंतज़ामिया को जो है वो ये एक इतला दी जा रही है, एक मुतालबा किया जा रहा है कि रेट लिस्ट का जो है वो इतलाक करवाया जाए, ताकि अवाम के लिए कम अज़ कम माह सयाम का जो वो आसान हो सके। जी अस्वा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। माह सयाम में भी शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। शाहजमाली ब्लॉक में नस्ब दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज, बताएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहजमाल में ए ब्लॉक में, जहां पर नस्ब एक नहीं बल्कि दो फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत जार काफ़ी नाजुक है। इसको जो कभी शहरियों को, इलाका मकीनों को पानी फराहम करता था प्लांट, अब खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। इसकी टाइलें भी टूट फूट का शिकार हैं, नलके और पाइप तक गायब हैं, और साथ ही साथ इसके गिर्द में गंदगी और मिट्टी के अंबार लग चुके हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को और रिहायशियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जहाँ एक जानिब एक फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत जार इतनी नाजुक है, वहीं इसके सामने जो दूसरा फिल्ट्रेशन प्लांट है उसका भी कुछ हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो ताला लगा हुआ है ताकि अंदर शहरी जा भी नहीं सकते, और अगर चले भी जाएं तो अंदर नलके भी नहीं है, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो शाहजमाल के जो रिहायशी हैं उनको पानी जैसी बुनियादी सहूलत भी मुहैया नहीं हो रही। उनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इंतजामिया को चाहिए कि इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जो है वो फिर से मुहाल किया जाए, इनको फिर से फाल किया जाए, ताकि पानी। अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इतवार बाजारों के बाहर तजावुजात की भरमार है। शहरियों को आमदोरफ्त बाजार तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। गुलशन रावी इतवार बाजार के बाहर तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग से शहरी परेशान है। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अहकामात के ऊपर जो है वो 15 दिन के अंदर शहर के अंदर तजावुज़ात का जो है वो खात्मा किया जाना था, जो ताहल जो है वो मुमकिन नहीं बनाया जा सका। मैं इस वक्त गुलशन रावी इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ। इस बाज़ार के गिरदो नवा के अंदर भी तजावुज़ात के बायस जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। बाज़ार की पिछली तरफ जो है वो रिहायशी इलाका है, वहाँ पर भी जो है वो जगह जगह रेडियाँ और थड़े लगाकर जो फल सब्जी है उसकी खरीदो फरोख्त जो है वो जारी रहती है, जिसकी वजह से शहरियों की आमदोरफ्त जो है वो शदीद मुतासिर रहती है। अगर हम ये फ्रंट पे देखें बाज़ार के, तो यहाँ पर भी जो है वो जगह जगह गैर कानूनी तौर पर जो है वो पार्किंग हुई होती है, बाइकें खड़ी होती हैं, और दूसरी जानिब जो है वो रेडियाँ भी बेतहाशा जो है वो यहाँ पर लगी रहती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो इस इतवार बाज़ार का जो है वो रुख करते हैं ताकि ईजी तौर पर जो है वो ख़रीदारी की जा सके, उनके लिए आमदोरफ्त में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना होता है। कोई यहाँ पर मौसर जो है वो पार्किंग एरिया नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से जो राहगीर हैं और जो शहरी हैं उनको गुजरने में जो है वो शदीद का सामना करना पड़ता है। बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट सोसाइटी खालिद चौक की सड़कें तबाहाल हैं। इलाके में गुजरने का रास्ता मौजूद नहीं, शहरी परेशान हैं। इलाके में सफाई सुथराई के बिना किस इंतजामात हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हाई कोर्ट सोसाइटी खालिद चौक में मौजूद हूँ, जहाँ की सड़कें जो हैं वो तबाह हाली का शिकार है। यहाँ से गुजरने का रास्ता मौजूद नहीं है। मोटरसाइकिल सवार हो या गाड़ी सवार हो या साइकिल सवार या पैदल अगर कोई चलने वाला है, सबको जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर इलाके की सड़कें जो हैं वो गुज़िश्ता तकरीबन 3 सालों से जो है इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से गुजरने का रास्ता भी जो है वो मौजूद नहीं है। ये मेन रोड है, आप देख सकते हैं कि इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से कोई भी बाइक या गाड़ी जो है उसका गुजरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि गुज़िश्ता 3 सालों से इस सड़क की इतनी बुरी हालत है कि कोई जो है यहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती, और अगर यहाँ पे अक्सर ही जो है वो ट्रैफिक भी यहाँ पे जो है वो जाम रहती है। जबकि अगर बात करें तो यहाँ पे ना कि सीवरेज का भी निज़ाम है, गंदा गटरों का गलीज पानी जो है वो यहाँ पे रोड पे भी मौजूद है और प्लॉट्स में भी जो है काफ़ी वाफर मकदार में जमा है, जिसके बायस इलाके में बदबू और ताफुन जो है वो फैल रहा है और यहाँ से ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। रिहायशियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत भी की हैं कि इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि आए दिन जो है यहाँ पे हादसे पेश आते हैं। काफ़ी ज़्यादा ढलवान है, जब गाड़ी उतरती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और रात के औकात में तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है गाड़ियाँ आपस में टकरा भी जाती हैं। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि हमारी मुतल्लिका काम से यही अपील है कि जल्द से जल्द इस सड़क को जो है इसका जो काम है उसको मुकम्मल किया जाए, ताकि यहाँ के रिहायशियों को जो बुनियादी सहूलत है, ट्रैफिक का जो उनको फेस करना पड़ रहा है और यहाँ से गुजरने में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उससे छुटकारा मिल सके। जी फरीहा बतौल अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जोहर टाउन अल्लाहू गोल चक्कर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल पानी से खाली है। इलाका मकीन फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से परेशानी का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान खादिम कंबो से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जोहर टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। अल्लाहू गोल चक्कर के करीब का ये इलाका है और यहाँ पे मेरे अकब में वासा का फिल्ट्रेशन प्लांट है जो अरसा दराज से ख़राब पड़ा है। फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर सारी मशीनरी मोटरें जो हैं वो मौजूद हैं, नल लगे हुए हैं, लेकिन उन नलों के अंदर पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है और जो यहाँ के मकीन हैं उनको फिल्ट्रेशन प्लांट ना चलने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूर दराज के जो फिल्ट्रेशन प्लांट है या तो वहाँ से पानी लाना पड़ता है या फिर जो यहाँ के मकीन हैं वो प्राइवेट फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी खरीदने पे मजबूर हैं। बारहा इंतजामिया को वासा को की जो तवज्जो है इस जानिब मबजूल कराई गई, उन्हें बताया गया, दरख्वास्त दी गई, कंप्लेंट की गई कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो ख़राब है, इसको बहाल किया जाए, इसकी जो मुरम्मत है वो की जाए ताकि जो मकीन हैं वो कोई सुकून का सांस ले और उनको अपने घरों के करीब साफ पानी मुयसर हो। लेकिन इंतजामिया और वासा के जो इंतजामिया है वो जो है ख्वाब गफलत में का शिकार नज़र आती है और ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है जो लाखों और करोड़ों की लागत से यहाँ पे लगाया गया वो नाकारा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो मकीन है जोहर टाउन के वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। जी उस्मान खादिम कंबो अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मसीही खानदानों को ईस्टर के लिए 5 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी गई है। वज़ीर आला की तमाम अजला की इंतजामिया को ईस्टर ग्रांट की तकसीम को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। पंजाब के 36 अजला के 10,000 मसीही खानदानों को 5,000 फी कस दिया जाएगा। मसीह जानेंगे राव दिलशाद से। जी आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि ईस्टर के मौका पर जो है वो मसीही मुस्तहिक खानदानों की कफालत की जाएगी। आपको बताएं कि इस ज़मन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 5 करोड़ रुपए की ग्रांट बाकायदा जारी भी कर दी गई है। आपको बताएं कि इस हवाले से ये 10,000 मसीही खानदान है 36 अजला में, जिनको 5,000 रुपये फ़ी कस जो इमदाद है वो दी जाएगी। इस ज़मन में चीफ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग पंजाब रहीला खादम हुसैन को फोकल पर्सन नामजद किया गया है और इस हवाले से तमाम मुस्तहिकीन तक इसकी डिस्पर्समेंट के हवाले से जो जिम्मेदारियां वो भी लगा दी गई हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से यह हदायत की गई है कि शफाफियत से और मुस्तहिक अफराद ख़ास तौर पर जो मसीही ख़ानदानों में बीमार, बेवा, माजूर और मुस्तहिक ख़ानदान हैं या यतीम, उनको फौरी तौर पर जो है वो ये ग्रांट अदा की जाए और इस हवाले से इसकी मॉनिटरिंग के लिए मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग पंजाब की चीफ कोऑर्डिनेटर को जिम्मेदारी भी तफवीज़ कर दी गई है और इस हवाले से तमाम इन ख़ानदानों तक 4 रोज़ में 5,000 फी कस ख़ानदान जो है वो पहुँचाने का हुक्म भी जारी किया गया है। ताहम इस हवाले से चीफ कोऑर्डिनेटर मिनॉरिटी विंग पंजाब रहीला खादम हुसैन जो है वो चुके फोकल पर्सन होंगी और यही वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट भी पेश करने की पाबंद होंगी। जी राव दिलशाद अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।